आपने कई जगह ऐसे बोलते हुए सुना होगा और आपने खुद भी बोला होगा कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे हो? जवाब ये आ जाता है, यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी मैं समझ रहा हूँ। ये टर्म बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और सब्सक्राइबर के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ और आप लोगों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है कि आपको ना पता हो कि ऐसा होता है, कैसे होता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका पहला सवाल है कि रिसेंटली आई हैव टेकन माय बीएस एग्जाम। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे टेकन ही बोलते हैं। अगर मैं एग्जाम खुद लिखने जा रहा हूँ, मतलब हिंदी में तो हम बोलते हैं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में वो टेक होता है। ठीक है, अगर मैंने गिव बोल दिया तो गिव का मतलब है कि मैं एग्जामिनर हूँ। मैं मतलब जांच कर रहा हूँ उस चीज़ की एग्जाम की, मैं एग्जाम दे नहीं रहा, मैं एग्जाम ले रहा हूँ उनका। ठीक, तो एक वो चीज़ हो जाती है। लेकिन जब हम ये इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलते हैं कि भाई मैं एग्जाम खुद लिखूंगा, मतलब मैं एग्जामिनी हूँ, तो वहां पे टेक का यूज होता है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि रिसेंटली आई हैव टेकन माई बी ए फिर एपोस्ट्रोफी एस एग्जाम। क्या ये सही है? मतलब बीए के बाद ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगाना, मैं बताता हूँ कोई जरूरत नहीं है, कोई सही नहीं है। आप सिंपल सा बोलिए बीए एग्जाम, एमबीए फुल फॉर्म, एमबीए सब्जेक्ट, वहां पे एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप मत लगाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। काश मैं एक लड़का होती तो आपसे बात करती। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं। काश मैं एक लड़का होती तो आपसे बात करती, अगर मैं एक लड़का होती तो आपसे बात करती। मैं दोनों बताता हूँ। पहला वाला, काश मैं एक लड़का होती तो आपसे बात करती। आई विश आई वर अ बॉय, आई विश आई वर अ बॉय, देन आई वुड टॉक टू यू, देन आई वुड टॉक टू यू, तो मैं आपसे बात करती। मैं यहीं पे अगर बोलूँ कि अगर मैं एक लड़का होती तो आपसे बात करती, इफ आई वर अ बॉय, इफ आई वर अ बॉय, ठीक है, इफ आई वर अ बॉय देन आई वुड टॉक टू यू। तो इस तरह से इस चीज को बोलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं इसके ऊपर एक अच्छी सी पूरी वीडियो आपको बना के दे दूं। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन था उसका मैंने जवाब दे दिया। उनका अगला सवाल है मदर्स डे। अब उन्होंने ये सवाल पूछा है कि मदर फिर एपोस्ट्रोफी एस, मदर्स डे, क्या ऐसे लिखना सही है? नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें वो वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां मैंने क्लियरली बताया था कि प्लूरल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक जिनके एंड में एस लगता है और एक जिनके एंड में एस नहीं लगता है। जिनके एंड में एस लगता है मतलब जैसे बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, और डॉक्टर्स, लॉयर्स, फादर्स, मदर्स, इस तरीके के। एक होते हैं जैसे मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, एक इस तरीके के होते हैं। तो जिनमें एस लगता है, अगर मुझे वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता कि अगर मैं बोलूं कि लड़कों का, कि लड़कों का स्कूल है, तो बी ओ वाई एस फिर एपोस्ट्रोफी एस, कि अब हो गया जी लड़कों का। क्योंकि अगर मैं बी ओ वाई एपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा तो लड़के का हो जाएगा। तो ये दोनों गलत होते हैं। सही क्या होता है? बी ओ वाई एस बॉयज, फिर एपोस्ट्रोफी लगा दी जाता है बस, तो वहां से बनता है वो लड़कों का। सेम मदर्स डे पे, अब वो जो मदर्स डे है ये सब मदर्स का डे है, किसी एक का नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मदर्स फिर एपोस्ट्रोफी, तब उसके आगे डे लिख दीजिए, तो वो होता है मदर्स डे। अब वो सब मदर्स का डे है। ठीक, तो इस तरह से इस चीज को बोला जाएगा। अब आता है इनका लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। सवाल ये है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये एक एडजेक्टिव है। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है किसी को भी एडजेक्टिव वर्ब्स इस तरीके से बताने का, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब एडजेक्टिव क्या होता है? जो आपकी कुछ क्वालिटी बताता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण, कि आपकी जो विशेषता बताता है। ठीक है, सो जैसे कि मैं बोलूं कि ये लड़का कितना गोरा है, तो वहां पे जो उसकी विशेषता बता रहा है वो गोरापन बता रहा है, फेयरनेस बता रही है, वो हो गया वहां पे एडजेक्टिव। ठीक है, ये पहाड़ कितना बड़ा है, तो वहां पे जो उसका साइज है बड़ा, वो उसका उसकी विशेषता बता रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्वालिटी है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो इसका मतलब है कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग इंसान हूं। ठीक है, आई एम एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ही इज एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। इसको अगर मैं बोलूंगा आई एम अंडरस्टैंडिंग तो मैं समझ रहा हूं, वो गलत है, वो बिल्कुल ही गलत है।
आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो टर्म है, ये अंडरस्टैंडिंग वैसे यूज़ होता है कि यार तुम दोनों में तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। वो देखो कितना अंडरस्टैंडिंग इंसान है। तो ये जब हम किसी की चीज़ की विशेषता बताते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड में जो आईएनजी टर्म लग जाती है, तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, एक विशेषता बताने वाला वर्ड बन जाता है, ठीक है। मैं किसी को बोलूँ यार तुम धेले की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मतलब तुम में समझ ही नहीं है, तो वहां पे वर्ड लगता है अंडरस्टैंडिंग, कि तुम बिल्कुल, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट ऑल, तुम बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि तुम तो बहुत अंडरस्टैंडिंग, एज इफ यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत समझने वाले, ठीक है, कि तुम तो बहुत समझने वाले इंसान हो, यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंड में जब आईएनजी लगता है तो एक वर्ब की तरह काम नहीं करता, ये क्रिया की तरह काम नहीं करता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एक विश्लेषण की तरह काम करता है। तो यही चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब आप इस चीज़ को समझिए, कोई डाउट आया है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। वीडियो पसंद आई है, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।